प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए धन्वंतरि जी का जन्म दिवस है। आज 19 अक्टूबर सन 2025 में पड़ता है ये। और बहुत से धनतेरस 18 अक्टूबर में भी मना रहे होंगे। तो वैसे पत्रा के हिसाब से तो सूर्य उदय जो है 19 में ही हो रहा है, तेरस में। तो ये जो है तेरस जो है 18 घड़ी 35 पल की पड़ रही है, यानी 1 बज के 51 मिनट तक है लगभग। तो इसीलिए सूर्योदय जिसमें होता है उसके हिसाब से इसको हम पूजन के हिसाब से विधिवत जो है हमको ये पूरे दिन माननी पड़ेगी तेरस। और धन्वंतरि जी का जो पूजन है 19 अक्टूबर को ही होगा और रविवार को होगा। तो भाई और बहनों, जो जड़ी बूटियों का काम करते हैं या जो आयुर्वेद का काम करते हैं उनको धन्वंतरि जी की पूजा करनी चाहिए। और विशेष तौर से जो जड़ी बूटियों का जो कार्य करते हैं, वो जो जड़ी बूटी लाते हैं आज के दिन गंगा जल छिड़क के और उसमें हल्दी और कुछ शहद और कुछ दूध और थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल करके एक लोटा में घोल लीजिए और जड़ी बूटियों पर जो लानी है उस पर आप छींटा दे दीजिए। और धन्वंतरि जी को स्मरण करके आप जड़ी बूटियों का संग्रह करिए, तो उन जड़ी बूटियों में कुछ शक्ति अवश्य ज़्यादा आती है। तो आज का दिन बहुत विशेष है। और इसमें ये कोई बात नहीं है कि जैसे मान के चलिए आज इतवार पड़ रहा है, तो इतवार में क्या है कि आप इतवार में वैसे इसको कभी भी ला सकते हैं परमात्मा का ध्यान और स्मरण करके, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि आप इसको दोपहरी में लाना चाहते हैं, यानी कम से कम 8 बजे के बाद में और 12-1 बजे तक लाते हैं, तो वो और भी शुभ होगा। और वैसे आप इसको कभी भी ला सकते हैं, दिन में कोई ऐसी बात नहीं। भगवान के लिए जड़ी बूटियों में धन्वंतरि जी का स्मरण करते हो उनको आप लाइए। और मैंने जो बताया है कि जो छींटा मार के गंगा जल इत्यादि का और ध्यान करते हुए आप संग्रह करिए, तो उन जड़ी बूटियों में ज़्यादा शक्ति होती है और मरीज जो है जल्दी सही होता है उसमें। और आप ज़्यादातर जड़ी बूटी जो जंगल से लाते हैं डायरेक्ट, वो पैसे का धंधा ना करें। यदि अपने आप कोई मरीज जैसे देता है, उस पैसे आप जितना ले सकते हैं, लेकिन उनसे पैसे मत मांगिए। तो जड़ी बूटियों में ज़्यादा शक्ति आती है और वो काम करती है। तो भाई और बहनों, आपके लिए मैं यही आह्वान कर रहा हूँ कि आज धनतेरस है 19 अक्टूबर को। मैंने कारण आपको बता ही दिया कि बहुत से लोग 18 को भी मान रहे हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे। हम पंचांग के अनुसार चलते हैं। हम जो है दिवाकर और तुम्हारे राजधानी और ब्रजभूमि शताब्दी पंचांग, इन सब में जो है इसी हिसाब से दे रखा है कि इतवार की 10 के बाद में जो तेरस आती है वो फिक्स जो है तीसरे दिन आती है एकादशी से, उसी हिसाब से दे रखी है। और आज 19 अक्टूबर इतवार है, धनतेरस है। और मंगलवार को 21 अक्टूबर को दीपावली है, उसका भी बिल्कुल फिक्स है। सोमवार की दीपावली नहीं है, किसी भी पत्रा में वो नहीं दे रखी है। और दे रखी होगी तो मैं मानता नहीं हूँ। हमारे ब्रजभूमि की जो पंचांग है ये 8-10 जिलों में उन्हीं की मानता है, उनमें यही दे रखी है। मथुरा है, अलवर है, आगरा है, भरतपुर है, और तुम्हारे ये पलवल है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यहाँ पर दिल्ली आदि में सब जो है राजधानी पंचांग या ब्रजभूमि पंचांग चलता है और इनमें इसी हिसाब से दे रखी है। और फिर जो शताब्दी पंचांग है, जो 100 साल का पंचांग होता है, उसमें भी दीपावली 21 अक्टूबर को दे रखी है। तो भाई और बहनों, आप भ्रमित मत होजिए। हम उससे ज़्यादा विद्वान नहीं हैं। जो इनको पंचांग बनाते हैं हम उसी के आधार पर चलते हैं, हम अपनी बनाई हुई कोई बात नहीं कह सकते। तो इसीलिए आप अपने फिक्स जो हमारे ग्रंथों में दे रखा है उसी को मानिए। हाँ, यदि कोई हमें गलती लग सकती है, कोई किताब में गलत लिख रहा है, तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें संशोधन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में जो विद्वान पंचांग बनाते हैं वो हमसे ज़्यादा विद्वान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
उनका ज़्यादा अभ्यास होता है और ज़्यादा गणित क्रिया उन पे ज़्यादा आती है, तो वो फिक्स करके हमको देते हैं, हम उसी के आधार पर चलते हैं। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।